रामगढ़ जिले के चैनगद्दा करबला मैदान में केंद्रीय इदरे सरिया जागरूकता अभियान सह समाज सुधार अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बालवी, पीर तरीकत मुफ्ती शमशुद्दीन पीर तरीकत अलकमा शिवली साहब व बिहार के नुमान अख्तर, फैकुल जमाली और इलाके के मुफ्ती मौलानाओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में लगभग 25,000 लोगों ने शिरकत की और उपस्थित सभी मौलानाओं ने अपनी अपनी बात रखी। आयोजन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज के लोगों को उनके हक, अधिकार और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर जागरूकता लाना था। एजेंडा मुद्दा साफ है। कुछ एजेंडा मेरी कम्युनिटी और समाज से है। निकाह सस्ता करो, पैसे बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ, भूखे रहना पड़े रह लो, लेकिन बाप दादा की छोड़ी हुई विरासत, शादी और दावत और जहेज के चक्कर में ज़मीनें मत बेचने दो, रोको। दूसरा जो अहम इशू है वो ये है कि आज पूरे देश में मॉब लिंचिंग मुसलमानों के बच्चों की आम हो गई है। ट्रेन में बच्चे महफूज नहीं, सड़कों पर बच्चे महफूज नहीं, नकाबपोश बच्चियां भी हैं। स्कूल जाएं तो टोनबाजी, होर्डिंग, यहां तक के बाइक से, गाड़ी से गुजरते हुए बच्चों को रोककर नाम पूछकर मार दिया जा रहा है। अदारे शरिया ने तय किया है कि 2 कानून बनाइए। पहला कानून कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे किसी भी धर्म और मजहब का कोई महान भाव व्यक्ति हो, अगर यदि कोई व्यक्ति उनका अपमान करता है, तौहीन करता है, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो। और जिस तरह से दलित भाई, आदिवासी भाइयों के बीच में भरोसा और एतमाद पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना, उन्हीं धाराओं के साथ अब समय और वक्त आ गया है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों में टूट रहे विश्वास को वापस लाने, उनके मन में भारतीय होने का जो भाव है वो कहीं दरक रहा हो तो उसको मजबूत करने के लिए जिस तरह दलित भाइयों के जान माल, इज्जत, आबरू की सुरक्षा के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ अब समय आ गया है कि मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए। और ये लड़ाई छिड़ गई है और इदारे शरिया का मिशन है एक एक चूल्हा, एक एक घर। और जिस बुलंदी के साथ इन मुद्दों को लेकर के आज जो आपने देखा है, ये आने वाले तूफान का संकेत है। संकेत इसलिए कि कॉम्युनलिज्म का भूत दिखाकर, सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर लोग अब मेरी नस्लों की बर्बादी का स्क्रिप्ट नहीं लिख पाएंगे। और पूरी तैयारी के साथ इदारे शरिया उतर पड़ा है। और इन सारे मुद्दों के साथ साथ ये भी है, आबादी के हिसाब से हमें स्कूल क्यों नहीं मिला, उर्दू खत्म हो गई, बहाली क्यों नहीं, जिन मदरसों का कैबिनेट हो चुका उन मदरसों को इमदादी क्यों नहीं, 23 साल होने जा रहे अलग राज बने, आज तक मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हो सका। आज हमारे बच्चों को झारखंड में कोई 10-20 हजार, 10-5 लाख रुपया का कोई लोन देने को तैयार नहीं। आखिर ये पैसे माइनॉरिटीज के नाम के जाते कहाँ हैं? क्योंकि सरकार को पता है कि मुस्लिम वोट तो उनके लिए खपटी है। अब जिसको जो पता हो, हमारे मुद्दे जो हैं वो हमको पता है। वक्त पर सबको पता लग जाएगा कि किसका पता कहाँ है। हजरत, ये आपने जो पहला मांग रखा है तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पर, अगर यहाँ की हुंकार जो स्टेज मेंबर रसूल से आपने जो हुंकार लगाया है, अगर इस पर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो अगला मरहला आपका क्या होगा? आने वाले दिनों में एजेंडे तय हो जाएंगे, वो सब तय किए हुए, सिर्फ ऐलान की जरूरत है। जी, ये जो संवैधानिक तौर से अपनी बात कहने का संयम के साथ, कानून बगैर हाथ में लिए उपद्रव मचाने वाली हम कौम नहीं है। हम सरकारी संपत्तियों को क्षति नहीं पहुंचाते।
हम भारतीय हैं, भारतीय संविधान के अनुसार अपने दर्द अपने दुख को सत्ता सरकार जनता के बीच रख रहे हैं। सुनेंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे तो जिस दिन वो हमें अपनी बात सुनाने आएंगे उस दिन फैसला हो जाएगा। इस तहरीक का अगला पड़ाव किधर है हजरत? कल 18 तारीख है, कल लोहरदगा में, 19 को चतरा में, 20 को पलामू के डाल्टनगंज में और 21 तारीख को बिहार के औरंगाबाद में। और फिर फरवरी से 8वां मरहला शुरू होगा जो बिहार से चलेगा और पहुंचेगा राजमहल साहेबगंज की तरफ। फिर 9वां मरहला ईद बाद शुरू होगा। इसलिए यह मरहलावार चलते रहेगा। हवा रुके तो रुके, अज़्म नहीं रुकने वाला है। गाड़ियां रुकेंगी, हौसले नहीं रुकेंगे। शुक्रिया।